प्रकाश पूंज से गायब है प्रकाश, फैला है अंधेरे का साम्राज्य। निराश होकर लौट रहे दूसरे प्रदेशों से आने वाले सिख श्रद्धालु। सरकार अगे कि ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਓ ਇੰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा। प्रकाश पूंज और यहाँ रहता है अंधेरे का साम्राज्य। बिहार की राजधानी पटना में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां गुरु पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक तरफ जहां पटना के तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब के साथ साथ आसपास के गुरुद्वारों की रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है, वहीं दूसरी तरफ पटना सिटी के गुरु के बाग गुरुद्वारा के निकट बिहार सरकार द्वारा 10 एकड़ में 54 करोड़ रुपए की लागत से 2020 में बनाए गए प्रकाश पूंज और उसके आसपास घना अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा नहीं है, आप शाम को वहाँ गए, शाम को वहाँ पर तो लाइट्स है, उसका बहुत व्यापक लाइट्स है और वो म्यूजियम का एक जगह है, उसमें हम तो उसके बगल में आप देखिए लाइट्स लगा हुआ है और शाम को अच्छा लाइट। ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਓ ਇੰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू। क्या लगता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 357वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और चारों तरफ गुरुद्वारा परिसर को लाइट से जगमग कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उस स्थिति में वहाँ पर लाइट का अभाव है, इसे किस तरह से देखेंगे? ऐसे आएगा ना कि जब बाकी सारा गुरुद्वारा में लाइट का प्रबंध है, सभी जगह डेकोरेशन किया है, तो वहाँ भी होना चाहिए। ये साड़ी बेनती है सरकार अगे। बाकी सरकार आप नीतीश कुमार जी इस चीज़ को चंगी तरह जानते हैं कि किस तरह उसको रखना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बता दें कि बिहार सरकार ने इसका निर्माण दूसरे प्रदेशों से आने वाले सिख यात्री प्रकाश पूंज का भ्रमण कर सिख धर्म के इतिहास के बारे में जान सके, मगर शहर के एक तरफ होने के कारण यहाँ न तो कोई बिहार सरकार के अधिकारी आते हैं और न प्रकाश पूंज में कार्यरत कर्मियों को प्रकाश पूंज में लगे लाइट को जलाने का आदेश दिया गया है। सरकार तो बनाई थी इसी उद्देश्य से कि आने वाले यात्रियों को हर तरह से सुविधा मिले और प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का जब भी हो, वहाँ देश विदेश से आए हुए यात्रियों को वहाँ ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो। बना तो बहुत अच्छा है, मैंने भी कई बार देखा है जाके, लेकिन इस तरह से जो भी बातें आ रही है कि वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये अफसोसजनक बात है। इतना सुंदर बना हुआ वहाँ लाइट की अगर व्यवस्था न हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व में आप देखिएगा आसपास की गली हो, महाराज का जन्म स्थान हो, परिसर हो, आप देखिए रंग बिरंगों बत्तियों से जगह जग कर रहा है और एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और भव्य तरीके से सजाया गया है। अगर सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। मान लिया अगर किसी प्रकार की कोई घटनाएं बिजली के अभाव में हो जाती है या और कोई व्यवस्था व्यवधान में होती है तो सरकार की बदनामी है। इसलिए सरकार को इसके प्रति अच्छी प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि लगभग मुझे जहां तक मालूम है कि 56 करोड़ कुछ लाख रुपया लगा के लागत लगा के उस आवास को प्रकाश पूंज को बनाया गया था और सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक धरोहर हुआ है और देश विदेश से लोग वहाँ के ठहरते हैं। तो वहाँ जो मानचित्र है, वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो इतिहास है सिखों का, उसमें दर्शाया गया है। एक बहुत अच्छा उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण जैसे आपका पता चल रहा है, तो ये मैं अफसोसजनक बात है। सरकार से मैं ये बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था अच्छा करें। 357वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु के जितने पटना साहिब गुरुद्वारे बाग है, सब जगह लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था की गई है, किया गया। वहीं प्रकाश पुंज में लाइट की व्यवस्था नहीं है, पर्यटन विभाग उसको अपने अंदर मिले रखी है। क्या इसे संगत क्या सोचती है? इससे देखिए ये जो बाहर से जो सिख संगत आते हैं तो उस पर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी सब जगह आप देखिए सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था, इसी को बात नहीं है, लेकिन अगर अफसोसजनक बात है वहाँ की व्यवस्थापक को चाहिए
कि अगर उससे नहीं होता तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बोले, इनके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था हो सकती है। जब इतना करोड़ों करोड़ खर्च हो सकता है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं कर सकती है क्या? लेकिन इसकी जानकारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को होनी चाहिए। वहाँ के जो व्यवस्थापक है, वहाँ जो प्रबंधक है, देख रेख कर रहे हैं, ये दायित्व उनका बनता है। सरकार तो सारी व्यवस्था करके रखती है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सूचना करे। अब आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिला है, मैं तत्काल इस चीज को मैं प्रधान को, महासचिव को रखूंगा और तुरंत तत्काल वहाँ लाइटिंग व्यवस्था में कराऊंगा। सरकार की बात कही तो वो तो पर्यटन विभाग के अंदर जाता है, तो पर्यटन सरकार के नॉलेज में तो है ही, तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था क्यों नहीं की? ये नहीं की गई है, ये तो उनकी गलती है। जब इतना दिन पहले से सरकार, आप देखा है, डीएम है, एसपी है, एसडीएम है, सारी प्रशासन, और जब लगता है 1 महीना से पूर्व कई तरह की मीटिंगें की है, लाइटिंग व्यवस्था का हो, यातायात हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, किसी प्रकार का सारी व्यवस्था के लेकर उन्होंने बहुत अच्छे तरह से मॉनिटरिंग की है। कल मैं देखा था पूरा मेडिकल का टीम सब जगह आया हुआ है। मेरा ख्याल है कि हो सके डीएम को या प्रशासन को इसकी सूचना नहीं हो सके, लेकिन आपके माध्यम से जो आपका चैनल है सब लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि आज की आवाज जो हो यहाँ के प्रशासन को, सरकार को, मुझे लगता है मिलेगी और तत्काल आपके द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं वो तत्काल सरकार इस पर काम करेगी और लाइटिंग व्यवस्था करेगी। प्रशासनिक लापरवाही का ही नतीजा है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने प्रकाश पुंज के निर्माण से अब तक अंधेरे में ही डूबा हुआ है।